मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि कुंडली में यह नीच भंग राजयोग आखिर है क्या, किस प्रकार से व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट डालता है, क्या इसके शुभ प्रभाव हैं और क्या इसके अशुभ प्रभाव हैं। वैसे तो नीच भंग राजयोग कई प्रकार से बनता है, लेकिन मुख्यतः यह 4 तरीके से बनता है। और नीच भंग जब राजयोग बनता है तो व्यक्ति को विशेष परेशानी होती है। पहले परेशानियों के बाद व्यक्ति उठ जाता है और कुछ कर गुजरता है। यदि बाई बर्थ आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बना हुआ है तो वह कैसे बनेगा। सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखिए, जो ग्रह आपकी कुंडली में बाई बर्थ नीच का है, जिस राशि में वह नीच का हुआ है उस राशि का स्वामी यदि साथ में बैठा हुआ है तो यहाँ पर ये नीच भंग राजयोग बन जाएगा। जो दूसरा तरीका है वह इस तरीके से नीच भंग बनता है कि अगर मान लिया कोई ग्रह आपकी कुंडली में नीच का है, उदाहरण के लिए अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है और बाई बर्थ शनि महाराज 1 नंबर की राशि में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, और मंगल 4थे भाव में, 7वें भाव में या 10वें भाव में बैठे हैं या 7 में बैठे हैं, तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन जाएगा। इसके अलावा जो अगला नीच भंग राजयोग बनेगा वह किस तरीके से बनेगा। वह इस तरीके से बनेगा कि जो ग्रह जिस राशि में नीच का हुआ है उस राशि का स्वामी उच्च का होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए। मान लिया आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और 8वें भाव में शनि महाराज बाई बर्थ आपके कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं और मंगल महाराज शनि की राशि में 10 नंबर की उच्च के हो जाते हैं, तो त्रिकोण में मंगलदेव उच्च के होकर के बैठे हैं, तो ऐसे में भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि मान लिया अगर कोई ग्रह नीच का हुआ है, आपके 6ठे भाव में कोई ग्रह नीच का है, मान लिया मंगल आपके नीच के 6ठे भाव में विराजमान है 4 नंबर की राशि में, और चंद्रमा लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या 10वें भाव में विराजमान है केंद्र में, तो ऐसे में निश्चित ही नीच भंग राजयोग बन जाएगा। अगला जो तरीका है वह तरीका यह है कि अगर कोई ग्रह नीच का होकर के आपकी कुंडली में बैठा है और उस ग्रह पर उस राशि के स्वामी की दृष्टि आ जाए, उदाहरण के तौर पे अगर बुध आपकी कुंडली में नीच के होकर के मीन राशि में बैठे हुए हैं और कहीं से भी गुरु इनके ऊपर दृष्टि डाल दें, क्योंकि गुरु की राशि में नीच के होंगे और गुरु की अगर इनके ऊपर 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे में भी नीच भंग हो जाता है। नीच भंग राजयोग करता क्या है। नीच भंग राजयोग आप ये मान के चलिए अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है तो जिस भाव में बनेगा उस भाव को ये कमजोर करेगा, लेकिन जब उसी राशि के स्वामी की दृष्टि युति बन जाती है या उस राशि का स्वामी उच्च का होकर के कहीं पर बैठ जाता है केंद्र या त्रिकोण में, तो नीचता भंग कर देता है। और जब नीचता भंग हो जाती है तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता व्याप्त हो जाती है। नीच भंग राजयोग निश्चित ही ऊंचाइयां देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर अशांत भी बहुत ज़्यादा नीच भंग राजयोग कर देता है। अब मान लिया आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बना हुआ है, तो आप उपाय क्या करोगे, इसके बुरे इफेक्ट से आप कैसे बचोगे। तो यदि आपके कुंडली में नीच भंग राजयोग बना हुआ है तो पहले ये देखिए कि कौन सा ग्रह नीच का हुआ है। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज नीच के हैं 1 नंबर की राशि में, तो आपको क्या करना होगा, गलती से भी नीच ग्रह का रत्न नहीं पहनना है। आपको प्रत्येक शनिवार को जा करके शनि मंदिर में 4 मुखी दीपक जलाना है। साथ ही साथ वो मेष राशि में नीच हुए हैं, तो ऐसे में जो राशि का स्वामी मंगल बन जाता है उस मंगल की भी आपको आराधना करनी होगी। मंगल देव के बीज मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं या हनुमान जी की भी आप शरण ले सकते हैं। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का प्रतिदिन कम से कम 1 बार आप पाठ करें और शनिवार जा करके शनि महाराज के सामने दीपक जलाएं, तो जो शनि महाराज नीच का प्रभाव दे रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी।
नीच भंग जब राजयोग बनता है तो विशेष ऊंचाइयां देता है, लेकिन परेशान जरूर करता है। तो परेशानी से बचने के लिए उपाय करना आपके लिए मस्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल पुनः उपस्थित होंगे किसी अन्य विषय की चर्चा के साथ। नमस्कार।